हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राजस्थान एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का क्या नाम बताया था। ऑप्शन ए है सियूकी, ऑप्शन बी है कूचेलो, ऑप्शन सी है पिलोमोलो और ऑप्शन डी है गिपोमोनो। तो दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम पिलोमोलो बताया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनोज नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया। ऑप्शन ए है 25 शाखाओं का, ऑप्शन बी है 26 शाखाओं का, ऑप्शन सी है 28 शाखाओं का और ऑप्शन डी है 27 शाखाओं का। तो दोस्तों, मनोज नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा। ऑप्शन ए है 5वीं से 8वीं सदी तक, ऑप्शन बी है 8वीं से 10वीं सदी तक, ऑप्शन सी है 6ठी से 10वीं सदी तक और ऑप्शन डी है 8वीं से 12वीं सदी तक। तो दोस्तों, राज्य में मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन है वह 8वीं से 10वीं सदी तक रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है वागड़, ऑप्शन बी है मंडोर, ऑप्शन सी है भीनमाल और ऑप्शन डी है सपादलक्ष। तो दोस्तों, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी वह थी मंडोर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है रामभद्र, ऑप्शन बी है देवराज, ऑप्शन सी है वागड़ मिहिर भोज और ऑप्शन डी है नागभट। तो दोस्तों, जिस गुर्जर प्रतिहार शासक ने वराह की उपाधि धारण की वह है मिहिर भोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ले ली थी। ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी है नागभट द्वितीय, ऑप्शन सी है महिपाल और ऑप्शन डी है नागभट प्रथम। तो दोस्तों, जिस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ले ली थी वह है नागभट द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार किस देवी की अपनी कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं। ऑप्शन ए है नागणेची माता, ऑप्शन बी है तनोट माता, ऑप्शन सी है चामुंडा माता और ऑप्शन डी है आई माता। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार जिस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं वह है चामुंडा माता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में अमल सुधी भारत आया था। ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट द्वितीय, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल प्रथम और ऑप्शन डी है महिपाल प्रथम। तो दोस्तों, जिस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में अमल सुधी भारत आया वह है महिपाल प्रथम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह प्रभास की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है रामभद्र, ऑप्शन बी है नागभट द्वितीय, ऑप्शन सी है मिहिर भोज और ऑप्शन डी है देवराज ने। तो दोस्तों, जिस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह प्रभास की उपाधि धारण की वह है मिहिर भोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम है। ऑप्शन ए है द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी है गांधार शैली, ऑप्शन सी है पारसी शैली और ऑप्शन डी है गुर्जर प्रतिहार शैली। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली है वह है गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है राज्यवर्धन, ऑप्शन सी है अशोक मौर्य और ऑप्शन डी है प्रभाकवर्धन। तो दोस्तों, गुर्जरों को जिस शासक ने पराजित किया वह है प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है आर्य, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है वैश्य और ऑप्शन डी है अग्निकुंड राजपूत। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार है वह अग्निकुंड राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य व प्रतापी शासक था। ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट प्रथम, ऑप्शन सी है वत्सराज और ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र।
तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य व प्रतापी शासक था, वह था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है महाराजाधिराज, ऑप्शन बी है आदिवराह, ऑप्शन सी है नागेंद्र और ऑप्शन डी है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।